नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय सबका जाना माना और बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो आवासीय था और पूरे विश्व में उसको सभी लोग जानते थे और वहाँ पर देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो आज हम आपको बताएंगे नालंदा की शिक्षा। नालंदा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी जो देश विदेश के लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। और अभी नहीं, आज से करीबन 2500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ कि वहाँ लोग देश विदेशों से पढ़ने आते थे। आज से क्या प्राचीन समय में 5वीं शताब्दी में दुनिया का एक महान और पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जो कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। और उसके बाद राजा हर्षवर्धन और पाल राजाओं का उसमें संरक्षण रहा और उनके संरक्षण में ये विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छी तरह से फला और फूला उनके शासनकाल में। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध शिक्षा यहाँ दी जाती थी। बौद्ध शिक्षाएं क्या थीं, ये सब नालंदा शिक्षाओं के बारे में जब हम बताएंगे कि इस विद्यालय में कौन सी शिक्षाएं दी जाती थीं, तो आप एक एक बात को समझ में आ जाएगा। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा चिकित्सा, गणित, खगोल और विज्ञान, राजनीति और कला की भी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, जो कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति पढ़कर निकले तो यहाँ पर एक योग्य शिक्षक, योग्य शिक्षार्थी बन कर के आगे अपना भविष्य में दूसरों को शिक्षा दे। तो चलिए आज हम बताते हैं बौद्ध धर्म की नालंदा में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थीं। बुद्ध के जीवन का पूर्ण परिचय दिया जाता था। तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर के और उनके जीवन में जो हम दो रूप देखते हैं, जहाँ हम उन्हें दार्शनिक अथवा धार्मिक शिक्षक के रूप में समझते हैं, वहीं दूसरी ओर उनको ऐतिहासिक जीवन से कम प्रेरणादायी नहीं हम समझते हैं। वे बहुत ही प्रेरणादायी रहे। और इसके साथ और क्या शिक्षाएं सिखाई जा रही थी? बुद्ध धर्म का महत्व। नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ पर बुद्ध धर्म का महत्व क्या समझाया जाता था कि बौद्ध धर्म की वे शिक्षाएं जिन्हें भगवान बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दिया था। बौद्ध धर्म का चिंतन मात्र ही अनमोल है। अतएव इस विषय में सोचने मात्र से मन खिल उठना चाहिए। पर हम इस बात को भी समझना चाहिए हमको कि यह केवल कह देने से ही नहीं, बल्कि उसको अपने दिलो दिमाग और जेहन में उतारें, तभी बौद्ध धर्म का महत्व समझ में आता है। ऐसी शिक्षाएं नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ के जो शिक्षार्थी आया करते थे और वहाँ के जो आचार्य थे, उन शिक्षार्थियों को दिया करते थे। और इसके बाद त्रिशरण और शरणगमन के बारे में वहाँ बताया जाता था। यह शरणगमन ही बौद्ध तथा अबौद्ध के बीच का अंतर है। जब
अपने हृदय की गहराइयों से त्रिरत्न के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं, तब हम स्वयं को बौद्ध कहलाने लगते हैं। ये ऐसी शिक्षाएं वहाँ दी जाती थी, और वहाँ जो शिक्षाएं दी जाती थी वो बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी और निस्वार्थ भाव से दी जाती थी, और आगे मनुष्य का जीवन अच्छा बनाने के लिए दी जाती थी। उसी का एक और था पाठ, जो भाग अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर मनुष्य को चलने के लिए बताया गया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में वहाँ पर बौद्ध शिक्षा का ये महत्वपूर्ण एक अंग था, अष्टांगिक मार्ग। तो एक अच्छा बौद्ध कहलाने के लिए साधारण मनुष्य को अपनी जीवन शैली के प्रति सदा सजग रहना, यदि हम अपने अंदर के कलेशों को दूर करना चाहते हैं तो हमें बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। तो अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कैसे करें, उनकी शिक्षाएं हम कैसे ग्रहण करें, तो इसके बारे में वहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थीं। इसके साथ साथ और भी ऐसी शिक्षाएं थीं जो कि जैसे 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं कि 4 आर्य सत्य वो हैं, दुख आर्य सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य है, दुख निरोध आर्य सत्य है, दुख निरोधगामी प्रति आर्य सत्य है। तो ये आर्य सत्य 4 संपूर्ण बौद्ध का सार थे। तो ऐसी शिक्षाएं, इन शिक्षाओं से मनुष्य के अंदर जो विकार होते थे वो बाहर निकल जाते थे, और मनुष्य इस शिक्षाओं को ग्रहण करके सत्य के मार्ग पर चलने का काम करता था, और द्वेष कलेशों से हर वक्त दूर रहता था। इसके साथ कर्म कि हमको कर्म क्या करना चाहिए। सुख की कामना करते हैं, हम सभी लोग सुख की कामना करते हैं तथा दुख और उन सभी वस्तुओं से छुटकारा चाहते हैं। तो जो दुखदायी है, जैसा हम जानते हैं कि सुख और दुख किसी कारण से होता है, फल का केवल एक कारण है अथवा कई कारण वह उसकी प्रकृति से स्पष्ट होते हैं। ये ऐसी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए देश विदेश से लोग नालंदा विश्वविद्यालय आते थे, और वहाँ पर रह करके अपना जीवन तो सफल बनाते ही थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उसके साथ साथ अन्य लोगों का भी शिक्षाओं को दे करके अन्य लोगों का भी जीवन सफल बनाने का कार्य करते थे। क्लेश क्या है? हमारे आंतरिक शत्रु हैं। क्लेश हमारे शरीर के आंतरिक शत्रु हैं, और अपने अंदर जो करुणा उत्पन्न करने वाला सहृदय लाने की मार्ग सबसे बड़ी बाधा हमारे अंदर का स्वार्थ है, तो उससे क्लेश बढ़ता है। तो इसके बारे में भी वहाँ समझाया जाता था। क्रोध क्या है? कभी कभी हम लोग ऐसी भ्रांति हो जाती है हम लोगों से कि किसी अन्याय को मिटाना है, न्याय लाना है, तो वहाँ क्रोध के बिना कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में इसमें कोई तथ्य नहीं है। सही अर्थों में क्रियाशील या सृजनशीलता तभी संभव हो सकती है जब मन शांत होता है और राग द्वेष अज्ञान से मुक्त होता है। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सही और गलत की पहचान करने का विवेक खो देता है। ऐसी शिक्षाओं का वहाँ पर शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था, आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जाता था।
आजकल अक्सर सुनने में आता है कि व्यक्ति जानता तो सब है था, पर आत्मविश्वास न होने के कारण उसे सफलता न मिल पाई। आज चारों ओर प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है, तो आत्मविश्वास में कमी, दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब विकारों को हटाने के लिए वहाँ धर्म गुरुओं द्वारा ऐसी शिक्षाएं दी जाती थीं जो लोगों को हर वक्त अपने सही मार्ग पर चलने के लिए, और करुणा के साथ साथ, और क्या कहा जाता है कि प्रज्ञा से सब कुछ शरीर का संतुलन सही होता है। और दैनिक जीवन की साधनाएं क्या क्या होती थी, तो इसके बारे में भी बताया गया है कि जैसे भावना है, भावना के अलावा मंत्रोच्चारण है, और मंत्रोच्चारण ऐसी तमाम चीज़ें हैं, सप्तांग प्रार्थना है, पूजन अर्चना है, पाप देशना है, अनुमोदना है, तमाम तरह की परिणामना प्रार्थना, ये तमाम तरह की प्रार्थनाओं के बारे में वहाँ सिखाया जाता था। बुद्ध धर्म की शिक्षा वो शिक्षा है जो व्यक्ति बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपने दिलो दिमाग में और अपने मन से उतार लेता है, तो वो कभी भी अन्याय और गलत रास्ते पर नहीं चलता है, हर वक्त सत्य के रास्ते पर चलता है। ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षाएं। तो आज का यहीं तक कार्यक्रम।